लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियों के बीच राजनीतिक माहौल में अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते हुए संकेत दे दिए हैं कि अब वे भाजपा के चुनावी अभियान में पहले जैसा सक्रिय योगदान नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक संगठन के शीर्ष नेतृत्व और मोदी के बीच पिछले कुछ महीनों से कई मुद्दों पर मतभेद बढ़ते गए, खासकर उम्मीदवार चयन, नीति निर्धारण और केंद्र में निर्णय लेने की शैली को लेकर। यह दूरी ऐसे समय में सामने आई है जब राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन भारत मोर्चा के तहत एक देशव्यापी संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, महिला सुरक्षा और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है। राहुल के इस अभियान में प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के चंद्रशेखर राव, शरद पवार और तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होकर एकजुटता दिखा रहे हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस बार विपक्ष ने एकजुट होकर राहुल गांधी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का मन बना लिया है, जिससे मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में इस फैसले को लेकर बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि आरएसएस के समर्थन के बिना भाजपा का चुनावी ढांचा कमजोर पड़ सकता है। संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर जो बूथ स्तर पर नेटवर्क संभालते थे, उनकी सक्रियता कम होने का सीधा असर मत प्रतिशत पर पड़ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का चेहरा मिलने से चुनावी मुकाबला सीधा और तेज हो गया है। राहुल गांधी के हालिया दौरे में जबरदस्त भीड़ और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है, जो भाजपा की परंपरागत रणनीति के लिए चुनौती है। मोदी अब खुद को एक तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष संगठित हो रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। कई वरिष्ठ नेता इस दूरी को पाटने की कोशिश में हैं, लेकिन आरएसएस नेतृत्व का साफ संदेश है कि संगठन सरकार का अंध समर्थन नहीं करेगा, बल्कि अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के साथ चलेगा। चुनावी गणित की दृष्टि से देखें तो अगर यह दूरी बनी रही तो बीजेपी को न सिर्फ सीटों का नुकसान हो सकता है, बल्कि सरकार बनाने की संभावना भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं विपक्षी खेमे में उत्साह का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि मोदी लहर का असर अब कमजोर हो चुका है और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नया नैरेटिव तैयार किया जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले महीनों में अगर राहुल अपने अभियान को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाते रहे और विपक्ष एकजुट रहा, तो 2029 के चुनाव में भारतीय राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि बीजेपी अभी भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मजबूत संगठनात्मक संरचना और चुनावी मशीनरी पर भरोसा कर रही है, लेकिन बिना संघ के सहयोग के यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि मोदी इस राजनीतिक संकट से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वे संघ को फिर से साथ लाने के लिए कोई समझौता करेंगे या बिना उनके सहयोग के सीधा जनता के बीच जाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस मौके का कितना लाभ उठा पाते हैं, यही 2029 के चुनाव का भविष्य तय करेगा।